ओके बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। -5 is one of the zeros of 2x square plus px minus 15 and zeros of px square plus x plus k are equal to each other. Find the value of k. Right? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन हमें बोल रहा है, देखिए एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15, राइट। और यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है, इसको मैं इक्वल्स टू 0 करूंगा और ये हमसे कह रहा है -5 इसका एक 0 है, राइट। तो देखिए जब भी कोई किसी का 0 होता है दैट मीन्स उसकी वैल्यू x की जगह पे रख के, तो जो हमारे पास वेरिएबल है जो भी है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास p ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हम इस -5 को x की जगह पे रखेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज -5 is a 0। तो देयरफॉर अब जहां जहां पे x है वहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, -5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 - 5 है होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। मैंने जहां जहां पे मेरे पास x है वहां पे मुझे -5 रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई किसी इक्वेशन का 0 होता है दैट मीन्स वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जब हम -5 का स्क्वायर करेंगे वो 25 आएगा और -5 मल्टीप्लाई बाई p -5p और -15 इक्वल्स टू 0। अब 25 इंटू 2 हम करेंगे तो 50 माइनस 5p एंड -15 इक्वल्स टू 0। और 50 - 15 कितना होगा 35, और ये 35 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो बनाएगा माइनस का 35 एंड माइनस से इस माइनस कैंसिल and p equals to 35/5। that means p की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 7, राइट। ये जो p की वैल्यू है वो हमारे पास निकल कर आ चुकी है, दैट इज 7। अब हम बात करेंगे आगे वाली इक्वेशन की। अब बोल रहे हैं जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू ईच अदर। दैट मीन्स जो भी हमारे इस इक्वेशन के जीरोज होंगे वो जीरोज इस इक्वेशन के भी हैं। तो ये बात कर रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिलेशन लेंगे। देखिए हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं इस p की वैल्यू को क्या करता हूँ, या तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल k है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और जहां पे मेरे पास p की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है 7, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करके आ जाएगा प्लस 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मिडिल टर्म करके यहाँ से दो जीरोस निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मिडिल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट मींस मल्टीप्लाई करने में हमें 30 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने में हमें 7 चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब 30 के लिए हम जब फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स, जिसमें दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 30 आए और सब्ट्रैक्ट करने में 7 आए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, देखिए हम इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। पहला आ जाएगा 2 15 30, 15 माइनस 2 7 नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6, 6 माइनस 5 1 होगा, दैट मीन्स ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अभी हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था 2 से, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 3 एंड 0, देखिए 3 10 30 होता है और 10 माइनस 3 7 होता है। तो दैट मीन्स हमारे फैक्टर्स निकल कर आ गए क्या, 3, 10। तो अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से ये इन दोनों में से क्या चलिए जाएगा अलग अलग, प्लस 10x माइनस दिस इक्वल्स टू 0 और इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है। x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस कॉमन आया इसलिए प्लस बन जाएगा एंड 3 5 15, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स x प्लस 5 एक ब्रैकेट, बाकी जो बचा हमारे पास अनदर ब्रैकेट। एक बार इसको 0 करेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0
एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 3/2 और यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आएगी -5। अब जैसा कि क्वेश्चन में मैं बोला था कि जो जीरोज इसके हैं और वही जीरोज हमारे सेकंड इक्वेशन के होंगे, राइट। तो दैट मीन्स 3/2 और -5 क्या है हमारे पास, जो ये वाली इक्वेशन है उसके जीरोज क्या होंगे, 3/2 और -5। तो अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पे px², ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेना है। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है px²। जब मैं इसे ओपन करूंगा ये बनेगी p प्लस px प्लस k इक्वल्स टू 0, राइट। और अब यहाँ से हमें निकालना है k की वैल्यू और k इसका है हमारे पास कहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स c कॉन्स्टेंट वाले टर्म में बैठा हुआ है। तो हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें k निकालना है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो कांस्टेंट की पोजीशन पे है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज कर रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू c/a। और यहाँ पे हमारे पास हमारा एक जीरो आया है -5, अनदर आया है 3/2। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू हो जाएगी k, एंड जो हमारे पास p है, a की जगह पे क्या है p। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, 5 3 = 15/2 k, एंड p की वैल्यू हमारे पास 7 है। इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा k इक्वल्स टू 15 -15 मल्टीप्लाई बाय 7/2 और ये आ जाएगा 7 5 = 35 एंड 105/2। तो जो हमारी k की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, -105/2। ओके, चलो नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that 3x² plus 2kx plus x minus k minus 5 has the sum of zeros as half of their product, right। तो जो इक्वेशन है, देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री कितनी है 2। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन है 3x² प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5, राइट, इक्वल्स टू 0 हम कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब लेकिन यहाँ पे हमें एक गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें कंडीशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है इस इक्वेशन के, सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कंडीशन। अब यहाँ पे जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करूं तो देखिए a से a कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी -b इज इक्वल्स टू c/2 और थोड़ा सा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c इक्वल्स टू -2b। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब लेकिन यहाँ पे c और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले मुझे इस इक्वेशन को प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो x है वो दो अलग अलग टर्म में आ रहा है, तो हमें इसे पहले एक बनाना पड़ेगा ताकि हम उससे आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा b क्या है, राइट। तो इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूं। एक सेकेंड, इक्वेशन को अगर मैं कॉपी करूं ये जो इक्वेशन है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम इसे सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में
क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा 3x² प्लस, अब देखिए ये दोनों टर्म्स x वाली हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें से x को कॉमन लेते हैं और यहाँ बचेगा 2k + 1 एंड बाकी माइनस इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा k + 5 = 0, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो गई है जिसमें x² x और कांस्टेंट वाली टर्म अलग अलग दिख रही है, ठीक है। और यहाँ से अब मेरे पास जो रिलेशन आया था c = -2b, c = -2b, तो अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरे k की वैल्यू वहां से आ जाएगी, राइट। अब c की अगर मैं बात करूं तो c जो है वो है -k + 5 -2 × b, और b की अगर हम बात करें तो b होता है x का कोफिशिएंट, दैट मींस 2k + 1, राइट। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा k + 5 = 2 2 = 4k एंड +2 1 = 2। ये इस k को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस और 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो -2, 5 - 2 3 एंड 4k - k इज 3k और 3k = कितना आ गया 1। और ये हमसे क्या कर रहे थे, k की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो हमारे पास क्या आ गई है, k की वैल्यू निकल के आ गई है, देखिए ये हमारे पास क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है कितना 1, ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx - c आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर एक 5 है तो दूसरा -5 होगा, दैट मींस अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी है ax² + bx - c और ठीक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट जीरो है, लेट द जीरो बी अल्फा, जो हमारा एक जीरो हो गया इस इक्वेशन का वो हो गया अल्फा, एंड ये बोल रहा है कि जो इसके जीरोस हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, दैट मींस जो दूसरा जीरो हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे देयरफॉर सेकंड जीरो, जो दूसरा जीरो होगा सेकंड जीरो वो हो जाएगा -अल्फा, राइट। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा, एक 5 है तो दूसरा -5, राइट। अब यहां पे हमसे देखिए जब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा सम ऑफ जीरोस को यूटिलाइज करते हैं, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, और यहाँ पे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अल्फा -अल्फा हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा जीरो है वो -अल्फा है, तो बीटा की जगह पे जब आप -अल्फा रखोगे और -b, यहाँ से हम b की वैल्यू रखेंगे b, और a हमारा क्या है ऑलरेडी a है, राइट। यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 एंड -b/a, और जब a हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। दैट मींस कि अगर हमारा दोनों जीरोस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो जो हमारा b होगा दैट मींस x का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0। तो दिस इज आवर आंसर।